गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोग आज से क्लास 12 अकाउंटेंसी का कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। आपका 12th क्लास का कोर्स अकाउंट्स का फॉलोइंग 5 यूनिट्स के अंदर डिवाइडेड है। फर्स्ट यूनिट आपकी आएगी अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, सेकंड यूनिट आएगी आपके अकाउंटिंग ऑफ कंपनीज, थर्ड यूनिट आएगी आपके नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, फोर्थ यूनिट आएगी आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड फिफ्थ यूनिट आएगी आपके एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये सारी यूनिट्स के अंदर फर्दर चैप्टर्स भी इंक्लूड हैं। जैसे अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप के अंदर टोटल 4 चैप्टर हैं। फर्स्ट चैप्टर आपको बताएगा इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप, बेसिक कैलकुलेशंस बताएगा। पार्टनरशिप के अंदर कौन कौन से मेन अकाउंट्स बनते हैं, किसको कहते हैं पार्टनरशिप, कौन होते हैं पार्टनर्स, ये सब आपको फर्स्ट चैप्टर के अंदर बताया जाएगा। सेकंड चैप्टर आपके आएगा कि अकाउंटिंग एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। जब भी हमारे बिजनेस में कोई नया पार्टनर आएगा तो उस टाइम क्या क्या अकाउंटिंग एंट्रीज, क्या क्या एडजस्टमेंट होंगे, ये सब हमारे को सेकंड चैप्टर में बताया जाएगा। थर्ड चैप्टर आपके आएगा रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर। थर्ड चैप्टर के अंदर जब भी कोई पार्टनर कंटिन्यूइंग फर्मों में से अगर रिटायर हो जाएगा या कंटिन्यूइंग फर्म में से कोई किसी पार्टनर की डेथ हो जाएगी, तब कौन सी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट या हमारे को कौन कौन सी अकाउंटिंग करनी पड़ेगी, क्या अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे, ये सब आपको थर्ड चैप्टर के अंदर बताया जाएगा। फोर्थ चैप्टर आपके आएगा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब जब पार्टनर के बीच में लड़ाई हो जाए या पार्टनर अपनी विल के अकॉर्डिंग अपनी इच्छा से पार्टनरशिप फर्म के बिजनेस को बंद करना चाहे, तब क्या अकाउंटिंग होगी, ये सब आपके आएगा फोर्थ चैप्टर में। ये तो था आपके पार्टनरशिप से रिलेटेड 4 चैप्टर। उसके बाद सेकंड यूनिट अकाउंटिंग ऑफ कंपनीज के अंदर आपके आएगा, सबसे पहला चैप्टर आएगा अकाउंटिंग ऑफ शेयर कैपिटल, फिर रिडम्पशन ऑफ शेयर कैपिटल, अकाउंटिंग ऑफ डिबेंचर्स एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ये सब आपको सेकेंड यूनिट के अंदर बताया जाएगा। थर्ड यूनिट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आएगा कि कौन कौन से बिजनेस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहलाते हैं, वो कौन सी बुक्स मेंटेन करते हैं, किस तरह से बुक्स मेंटेन करते हैं, ये सब थर्ड यूनिट के अंदर आपको बताया जाएगा। फोर्थ यूनिट आती है आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर आपको ये बताया जाएगा कि किसी भी कंपनी के फाइनल अकाउंट्स बनने के बाद आपको कुछ स्टेटमेंट्स बनाने होते हैं। कुछ स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, नॉट अकाउंट। इट मीन्स ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पार्ट तो है, लेकिन ये फाइनल अकाउंट्स का पार्ट है। क्लियर? मतलब इससे ये सब मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट आपका कब बनेगा? आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। क्लियर? अच्छा, कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको ये बताएगा कि हमारे पास किन किन एक्टिविटीज से कितना कितना पैसे का इनफ्लो हुआ है या आउटफ्लो हुआ है, ये आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बताएगा। क्लियर? उसके बाद फिफ्थ यूनिट के अंदर आपको बताया जाएगा एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है कि हमने जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपरेशन की है, मतलब जो हमने बैलेंस शीट बनाई है, जो हमने पीएनएल बनाया है, उसका एनालिसिस कैसे किया जाए। एनालिसिस का मतलब उसको कंपेयर करना ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर, फर्म टू फर्म बेसिस पे कंपैरिजन करना, ये सब आएगा एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इस तरह से आपका कोर्स इन 5 चैप्टर्स के अंदर डिवाइडेड है। वापस से बता रहा हूँ, फर्स्ट चैप्टर आपके पार्टनरशिप से रिलेटेड होगा। हम यही स्टार्ट करने वाले हैं आज से। व्हाट इज पार्टनरशिप? अब नहीं, मैं आपको क्लियर करता हूँ कि पार्टनरशिप क्या होती है। आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा क्या होती है पार्टनरशिप। बिल्कुल बेसिक है। पार्टनरशिप इज ए फॉर्म ऑफ बिजनेस। सबसे पहली चीज, पार्टनरशिप क्या है? एक बिजनेस की फॉर्म है। मतलब इनका मेन मोटिव क्या है? प्रॉफिट अर्न करना। नाम क्या है? पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का मतलब वेन
two or more person agreed to carry on a particular business activity, when two or more person agreed to carry on a particular business activity for the sharing of profit and losses, such business is known as partnership. क्लियर हो गया? अच्छा, उसके बाद जो पर्सन्स ये बिजनेस को कैरी ऑन करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? पार्टनर्स। आया समझ में? इनका मेन मोटिव क्या होता है? इनका मेन मोटिव होता है एक दूसरे को म्यूचुअली बाउंड करना। दे ऑल एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस। क्लियर? इन लोगों में म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है। क्लियर? और म्यूचुअल एग्रीमेंट से ये लोग बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट और लॉस को शेयर करते हैं। अच्छा, क्या इसके अंदर किसी एक पर्सन ने कोई डिसीजन ले लिया, उसकी वजह से अगर बिजनेस को लॉस हो जाता है, तो क्या सबको बेयर करना पड़ेगा? यस, सबको बेयर करना पड़ेगा। ये इसकी खास बात है। क्लियर? क्या बोला मैंने? कि ये सारे पार्टनर एक दूसरे से म्यूचुअली बाउंड होते हैं। क्लियर हो गया? सबसे पहला चैप्टर जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप। क्लियर हो गया? ये फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट पार्ट है। क्लियर हो गया? ये आपकी 5 यूनिट्स के अंदर डिवाइडेड है कोर्स। अगर किसी को भी उतारना है तो आप यहाँ से बोर्ड से उतार सकते हैं। क्लियर? अभी जो मैं आपको बोलूँगा जो मैं आपको बोलूँगा उसको आप नोटबुक में उतार भी सकते हैं एज ए नोट्स। क्लियर हो गया? तो चलो हम स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट पार्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप। क्या होता है इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप? इस चैप्टर में आपको बताया जाएगा कि पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनर्स कौन होते हैं, पार्टनर्स कितने तरीके के होते हैं, पार्टनर्स कौन कौन सी बुक्स मेंटेन करते हैं, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना, पीएनएल बनाना, पार्टनरशिप का पीएनएल बनाना, ये सब इंटरेस्ट कैलकुलेट करना। पार्टनर्स ने जो पैसा लगाया है फर्म से, वो लोग इंटरेस्ट लेंगे तो वो कैसे कैलकुलेट होते हैं। अगर पार्टनर ने फर्म से कोई पैसा निकाला है तो फर्म उन पार्टनर से इंटरेस्ट भी लेगी, दैट इज नोन एज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। वो भी कैलकुलेट करना हम लोग इसके अंदर सीखेंगे। इसके अंदर अगर किसी पार्टनर ने कोई काम किया है तो उसके बदले उसको रेम्यूनरेशन मिलेगा, उसके बदले उसको सैलरी मिलेगी। ये सब कैलकुलेट करना हम इस चैप्टर के अंदर सीखेंगे। क्लियर हो गया? इसके अंदर हम और क्या सीखेंगे? इसके अंदर हम सीखेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। अगर पार्टनरशिप बिजनेस में कोई चीज हमने पार्टनर्स को गलत दे दी का मतलब, अगर जैसे सपोज करिए किसी पार्टनर की सैलरी बनती है 10,000 रुपए, आपने गलती से उसको 10,000 की जगह 12,000 रुपए दे दिए, तो क्या अकाउंटिंग होगी, क्या प्रोसीजर होगा, ये सब हम इस चैप्टर के अंदर बनाना सीखेंगे। इसके बाद इस चैप्टर में हम लोग क्या सीखेंगे? इसके बाद इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे गारंटी ऑफ प्रॉफिट। व्हाट डू यू मीन बाय गारंटी ऑफ प्रॉफिट? बहुत बार हम किसी पार्टनर को गारंटी देते हैं कि भाई तू हमारी फर्म में पार्टनर बन जा, इसके बदले मैं तुमको इतना प्रॉफिट तो गारंटी दूंगा ही दूंगा, चाहे भले से लॉस क्यों ना कमा लूं। अगर फर्म ने बिजनेस में लॉस कमाया है फिर भी मैं आपको इतना तो प्रॉफिट दूंगा। ये क्या कहलाएगा? गारंटी ऑफ प्रॉफिट। ये भी हम इसी चैप्टर में सीखेंगे। इस चैप्टर में हम और क्या सीखेंगे सर? इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे फाइनल अकाउंट्स बनाना पार्टनरशिप के फाइनल अकाउंट्स मतलब पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट।
पीएनएल एप्रोप्रिएशन का मतलब सर पिछले साल तो हमने केवल पीएनएल अकाउंट का मतलब सीखा था। नहीं, पिछले साल हमने केवल सोल प्रोप्राइटरशिप की अकाउंटिंग देखी थी। इस बार हम देखेंगे पार्टनरशिप की अकाउंटिंग। पीएनएल अकाउंट हमने केवल सोल प्रोप्राइटर के हिसाब से देखा था कि सोल प्रोप्राइटर सारा का सारा जो भी प्रॉफिट है वो सारा सोल प्रोप्राइटर का ही तो है, इसलिए हमने पिछले साल पीएनएल एप्रोप्रिएशन नाम की कोई भी चीज नहीं देखी थी। इस बार क्या होगा? इस बार क्या होगा सर, जो भी हमने कमाया है उससे कुछ पैसा तो हम आउटसाइडर्स को पे कर देंगे, कुछ पैसा तो हम आउटसाइडर्स को पे कर देंगे। बचे हुए प्रॉफिट का कुछ हिस्सा पार्टनर्स में डिवाइड होगा। पार्टनर्स में कैसे डिवाइड होगा कि अगर हमारे पास प्रॉफिट बचा है तो हम पार्टनर्स को सैलरी देंगे, अगर हमारे पास प्रॉफिट बचा है तो हम पार्टनर को इंटरेस्ट देंगे, अगर हमारे पास प्रॉफिट बचा है तो हम पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन देंगे, अगर हमारे पास प्रॉफिट बचा है तो हम पार्टनर्स को सैलरी, रेम्यूनरेशन बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड, ये सब चीजें देंगे। दैट इज नोन एज, मैंने आप लोगों को 11th में भी बताया था, दैट इज नोन एज, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, दैट इज नोन एज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। व्हाट डू यू मीन बाय एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये अभी हम आज की क्लास में सीख लेंगे। क्लियर हो गया? तो ये सब मैंने आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है इस चैप्टर का। इस चैप्टर में मैं वापस बता दूं आप लोग क्या क्या सीखोगे। इस चैप्टर में आप लोग सीखोगे मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, टाइप्स ऑफ पार्टनर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप डीड, कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड, एब्सेंस, अगर पार्टनरशिप डीड ना हो तो क्या कंडीशंस होंगी। उसके बाद हम लोग सीखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन लोन, प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रिपरेशन ऑफ पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसके बाद हम सीखेंगे ये गारंटी ऑफ प्रॉफिट, और ये सब चीजें हम लोग सीखने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। क्लियर हो गया? तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली डेफिनेशन आपके आ रही है, आप लोग, मैं आपको बोल रहा हूं, समझा रहा हूं, और जिन लोगों को नोटबुक में उतारना है आप लोग इस चीज को नोटबुक में भी उतार सकते हो। क्लियर? सबसे पहली आ रही है मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या है? फर्स्ट, कैसे स्टार्ट करोगे पार्टनरशिप को, पार्टनरशिप की डेफिनेशन को कैसे स्टार्ट करोगे, कैसे लिखेंगे हम पार्टनरशिप की डेफिनेशन को? पार्टनरशिप इज ए फॉर्म ऑफ बिजनेस इन विच टू और मोर पर्सन्स agreed to carry on a particular business activity for the sharing of profit and losses for a longer period. लॉन्गर पीरियड सर, ये नया वर्ड आया है? बिल्कुल सर। पार्टनरशिप बिजनेस इज ए गोइंग कंसर्न बिजनेस, पर पार्टनरशिप बिजनेस इज ए गोइंग कंसर्न बिजनेस। कोई घंटे, 2 घंटे, 5 घंटे के लिए पार्टनरशिप नहीं करता। अगर किसी ने घंटे, 2 घंटे, 5 घंटे के लिए पार्टनरशिप की है तो वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी, वो कहलाएगा जॉइंट वेंचर। क्लियर हो गया? तो वापस से आपको बता दूं, व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप? पार्टनरशिप इज ए फॉर्म ऑफ बिजनेस in which 2 or more persons agreed to carry on a particular business activity for the sharing of profit and losses, उतार दो आप कॉपी में, for the sharing of profit and losses, and they all agreed mutually. क्लियर हो गया? What do you mean by partnership? पार्टनरशिप की क्या डेफिनेशन है? वापस से मैं आपको बोल रहा हूँ, पार्टनरशिप इज ए रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स हु एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस एंड एवरीबडी इज एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ ईच अदर। हर पर्सन एक दूसरे के बिहाफ पे एक्ट कर रहा है। सच बिजनेस इज नोन एज पार्टनरशिप। आया? क्लियर हुआ? क्लियर हो गया? अच्छा, उसके बाद पर्सन्स हु आर कैरिंग ऑन पार्टनरशिप इज नोन एज
आर नोन एज पार्टनर्स। सिंपल। जो भी ये बिजनेस कैरी ऑन करेंगे वो क्या कहलाएंगे? पार्टनर्स। क्लियर हो गया? अच्छा, कोई आपसे पूछे व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप, क्या बोलोगे? पार्टनरशिप की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? फर्स्ट, फॉर्म ऑफ बिजनेस। ये क्या है? एक बिजनेस की फॉर्म है। सेकंड, टू और मोर पर्सन्स। इस बिजनेस के अंदर टू और मोर पर्सन्स इन्वॉल्व रहते हैं। थर्ड, म्यूचुअल एग्रीमेंट। इन सब लोगों के बीच में क्या होता है? म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है। फोर्थ, ये लोग क्या करते हैं? प्रॉफिट और लॉस शेयर करते हैं। क्लियर हो गया? उसके बाद हम लोग और क्या लिख सकते हैं? पार्टनरशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर, पार्टनरशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर ये लिख सकते हैं कि जनरली ये सोल प्रोप्राइटर के जितने भी लिमिटेशंस हैं उनको दूर करती है। जैसे मोर कैपिटल, मतलब पार्टनरशिप में ज्यादा कैपिटल लगती है एज कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटर। क्यों? क्योंकि इंसान अगर बढ़ेंगे तो कैपिटल का क्वांटम भी तो बढ़ेगा। सेकंड, दूसरा और क्या लिख सकते हैं? सिनर्जी इन वर्क। क्लियर हो गया? कैसे? अगर कोई भी काम है तो वो काम लोगों में बढ़ जाएगा, लोगों में काम बढ़ जाएगा तो स्किल्स ज्यादा होंगी बिजनेस के अंदर स्किल्स ज्यादा होंगी तो काम भी ज्यादा हो पाएगा। तो ये हमारी पार्टनरशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्लियर हो गया? उसके बाद आपके आ रहा है नेक्स्ट डेफिनेशन आ रही है आपके, व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप डीड। क्या होती है पार्टनरशिप डीड? आपने 11th में भी पढ़ा था। क्या होती है पार्टनरशिप डीड? पार्टनरशिप डीड इज ए रिटन डॉक्यूमेंट। पार्टनरशिप डीड क्या है? एक रिटन डॉक्यूमेंट है या एक एग्रीमेंट है जिसके अंदर पार्टनर्स अपनी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड कर लेते हैं और अग्री कर लेते हैं। वो सारी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या कहलाएंगी? अगर उसको मैं रिटर्न कर दूं या म्यूचुअली अगर मैं ओरली भी डिसाइड कर रहा हूं तो हम लोगों ने कोई चीज के ऊपर कंक्लूजन पे पहुंचना, पार्टनरशिप की जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उन टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर एग्री करना क्या कहलाएगा? पार्टनरशिप डीड। डीड का मतलब क्या है? डीड का मतलब है एग्रीमेंट। क्लियर हो गया? पार्टनरशिप में क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होने वाली हैं कि प्रॉफिट किस रेशो में डिवाइड होगा, मेरे को कितनी सैलरी मिलेगी, तुमको कितनी सैलरी मिलेगी, मैंने पैसा लगाया है तो मुझे कितना इंटरेस्ट मिलेगा। क्लियर? अगर हमने पैसा निकाला बिजनेस से तो हमारे को कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये सारी चीजें हम किसके अंदर लिखते हैं? पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखते हैं। आया समझ में? तो एक बेसिकली पार्टनरशिप डीड क्या हो गई? पार्टनरशिप डीड इज ए डॉक्यूमेंट इन विच ऑल टर्म्स एंड कंडीशंस which are agreed upon by partners are written और included। सिंपल, हर वो चीज जिस पे पार्टनर्स ने एग्री किया है, ये सारी चीजें जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस पे पार्टनर ने एग्री किया है वो सब पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन होती है। आया समझ में? क्लियर हो गया? सो बेसिकली what are the contents of partnership deed? What are the contents of partnership deed? पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या क्या लिखा हुआ रहेगा? सर आज आपको मैं एक होमवर्क दूं तो अगर मैं आपको बोलूं कि एक ऐसी चीज बनाओ,
एक ऐसा डॉक्यूमेंट बनाओ जिसके अंदर आप और मैं एक पार्टनर है, अगर हम कोई बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं तो हम दोनों की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस आप उसके अंदर लिख दीजिए। क्लियर? तो आप क्या क्या लिखोगे? आप क्या क्या लिखोगे? नेम ऑफ पार्टनर्स, डेट ऑफ पार्टनरशिप, थर्ड नेम ऑफ फर्म, उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन कि सर को कितनी सैलरी मिलेगी, हमको कितनी सैलरी मिलेगी, सर को कितना इंटरेस्ट मिलेगा, हमको कितना इंटरेस्ट मिलेगा। ये सारी चीजें जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं कि हम किस चीज का बिजनेस करेंगे, सर को क्या काम करना है, सर कहाँ रहते हैं, सर की उम्र क्या है, ये सारी चीजें आप किसके अंदर लिखोगे? पार्टनरशिप डीड के अंदर। क्लियर हो गया कि व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड? कोई आपसे पूछे कि व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड, तो पार्टनरशिप डीड के कंटेंट्स में क्या क्या लिखोगे? नेम एंड एड्रेस ऑफ फर्म, नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स, amount contributed by each partner, clear, remuneration to be given to partner, or interest to be given to partner, interest to be taken from partner, clear, settlement of dispute कि अगर हमारे बीच में कोई लड़ाई झगड़े हो जाते हैं तो हम उसका सेटलमेंट कैसे करेंगे। ये सारी चीजें हम किसके अंदर लिखेंगे? पार्टनरशिप डीड के अंदर। क्लियर हो गया? आपको समझ में आया कि क्या मैंने बोला? आज आपको क्या पढ़ाया मैंने? आज मैंने आप लोगों को सिंपल सा बेसिक इंट्रोडक्टरी क्लास थी। क्लियर? मैंने आज आपको टेक्निकल कुछ भी नहीं पढ़ाया है, सब 11th का ही रिवाइज करवाया है। पहले तो आप लोगों को बताया कि आपका कोर्स कितने पार्ट में डिवाइडेड है। जनरल आपका कोर्स 5 यूनिट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट यूनिट हमने स्टार्ट करी है, फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट पार्ट हमने स्टार्ट किया है। फर्स्ट यूनिट है आपकी अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप। अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप का फर्स्ट पार्ट है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। इसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया कि पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या होती है, पार्टनरशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, पार्टनर्स की डेफिनेशन क्या होती है, टाइप्स ऑफ पार्टनर मैंने आप लोगों को नहीं बताए हैं। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है। पार्टनरशिप डीड के बाद पार्टनरशिप डीड के क्या क्या कंटेंट्स हैं, ये सब मैंने आप लोगों को इस चैप्टर के अंदर बताया है। क्लियर हो गया? अब से जो नेक्स्ट वीडियो होंगे आपके, उसके अंदर हम थोड़ा सा टेक्निकलिटी की तरफ बढ़ेंगे। उसके अंदर टेक्निकलिटी के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे? हम पहले एक क्लास तो हम इस चैप्टर की थ्योरी कवर करेंगे। थ्योरी के अंदर आप क्या आएगा? सबसे पहले मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक जो मैंने इसी वीडियो में कवर कर दिए हैं। अगले वीडियो के अंदर आपको मिलेगा टाइप्स ऑफ पार्टनर। टाइप्स ऑफ पार्टनर के बाद पार्टनरशिप डीड की डेफिनेशन, कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड, कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड के बाद कंडीशंस व्हेन देयर इज नो पार्टनरशिप डीड। क्या क्या कंडीशंस होंगी जब कोई पार्टनर्स के बीच में कोई टर्म्स एंड कंडीशन से डिसाइड ना हो। अगर कोई पार्टनर्स के बीच में कोई टर्म्स एंड कंडीशंस ही ना डिसाइड हो, तब पार्टनर्स के ऊपर कौन सी टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई होंगी बाय डिफॉल्ट। क्लियर? तो ये सब चीजें हम नेक्स्ट वीडियो से पढ़ेंगे। क्लियर हो गया? सो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो से आपको होमवर्क भी मिलना चालू होगा, थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन भी आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं इस क्लास का दूंगा। क्लियर? और अगली क्लास से आपको थोड़ा सा आपको लिखने का पार्ट ज्यादा आएगा, जिसके अंदर हम ये भी सीखेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्लियर? तो आज की क्लास को हम यहीं पे वाउंड अप करते हैं। क्लियर? थैंक यू।